श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 13 आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी शादरेव ही 7वें वैवस मनु हुए। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिशयंत, नाभाग, दृष्ट, करुष, पेपृष्ठ और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्वनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर इनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमद, अग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनैश्चर तथा तप्ती नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उसने दोनों अश्वनी कुमार पैदा किए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सूतपा, विरजा और अमृत प्रभ्र नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु उन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सूतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के साथ विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुह की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष, सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्ति केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धुतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपशलोक के पुत्र ब्रह्म, सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिशेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि। सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंश अवतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म, सावर्णी। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण, रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र, सावर्णी। उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी, आग्निद्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य साहा की पत्नी सुनृता के गर्भ से सबधाम के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव, सावर्णी। चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सूत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति।
उस समय निर्मोक तथा तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्रपद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से वृद्धभानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। हरिओम तत्।